बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्याम जी धन की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करम धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। विश्वनाथ प्यारे की चर्चा प्रारंभ होत है। सुनो साथ चित दे भजो श्री राज श्यामा जी। श्री प्राणीनाथ सखी जीवन हमारे। तेरी महामति कहे साथ जी भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामते स्वामी श्री लालदास जी महाराज की। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण बंधम के लिए चरण कमलों में कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम। चलते सुंदर साथ जी दीपक साहिब की तरफ। लाया हदीसे जहान मोहम्मद कहे आगे श्री जी साहिब। तू ही कर इनके मायने किल्ली रूह अल्लाह के पावे जब। किल्ली रूह अल्लाह के पावे जब। बोले प्राणनाथ प्यारे की जय। तो सुंदर साथ जी स्वामी लालदास जी वर्णन कर रही हैं औरंगाबाद का। तो औरंगाबाद में कैसे घटित घटना हो रही है जहान मोहम्मद की साथ। तो अब यहाँ पर जब जहान मोहम्मद श्री जी पर पूर्ण विश्वास ले आता है तो दज्जाल के रूप में फतेह मोहम्मद खड़ा होता है। तो वो क्या करता है श्री जी की परीक्षा लेने के लिए हदीस 40 हदीसें देता है बंद कि तू जा और इनके भेद उस मौलवी उससे खुलवा के ला जिस वैरागी के चरणों में तू समर्पित है, जिसको तू अपना खुदा अल्लाह ताला मान रहा है। तो जैसे ही वो लेकर जाता है श्री जी के चरणों में तो श्री जी उनको तुरंत कह देते हैं कि क्या कह रही है कि तू ही इनके मायने कर, यानी इनके भेद तू ही बता। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर मेन पॉइंट आ रहा है, इसको ध्यान में रखना। इसीलिए मैंने पीछे की तीसरी चौपाई 2 चौपाई पीछे से ली थी। कह रहे तू ही कर इनके मायने किल्ली रूह अल्लाह की पावे। किल्ली रूह अल्लाह की, किल्ली रूह अल्लाह का मतलब क्या है, यानी इल्म में लुंडनी तारतम ज्ञान, इसको तू प्राप्त कर और प्राप्त करके तू ही इसके मायने खोल, इनके भेद तू ही बता दे। अब कैसे ये कह रहे हैं ना, ध्यान देना सुंदर साथ जी। जब इनने तलब करी, ये पॉइंट छूट गया था सुंदर साथ जी, पिछली मीटिंग में रह गया था ये, इसलिए दोबारा ले रही हूँ, दृष्टि माया है। जब इनने तलब करी किल्ले अल्लाह कला, तब मोहम्मद जहान मोहम्मद ने श्री जी से तारतम की इच्छा की, मुझे तारतम दो। जो भी पिछली मीटिंग में बोला ना कि सर पर हाथ रखना, सर पर हाथ रखने का मतलब क्या है, यानी वो ज्ञान उनके अंदर डाल देना, उनकी बुद्धि पर अपना प्रकाश डाल देना, तो वो क्या है तार। तो जहान मोहम्मद ने श्री जी से तारतम ज्ञान की इच्छा की। ध्यान देना। अब विचार करो इसमें कि तारतम तो पहले भी मतलब जो वाणी सुन रहे थे तो ये पीछे से सुन रहा था, कई महीने से, 2 महीने हो गए थे ना चर्चा सुनते सुनते। जो पीछे उन्होंने कहा था कि मेरे अंदर मेरी आत्मा निर्मल क्यों नहीं हो रही,
मैं इतने दिन से चर्चा सुन रहा हूँ यहाँ पर, अभी आता है सुंदर शादी कितने दिन से चर्चा सुन रही है। तो वे कहते हैं कि मैं फिर भी निर्मल क्यों नहीं हो रहा हूँ, इसमें क्या होते हैं, वे दुखी होते हैं। मैं 2 मास मेहनत करी भई ना रूह निर्मल, 2 महीने से चर्चा सुन रहे थे। फिर उनके अंदर वो शंका आ गई स्वरूप को देखकर कि ये तो अल्लाह ताला की सूरत का वर्णन करते हैं, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए, तो गलत कर रहे हैं। फिर मन में दज्जाल बैठ जाता है। फिर पुनः आता है श्री जी के चरणों में, क्योंकि वो लगन लग गई थी, वो रस मिल रहा था आत्मा का आहार, और आत्मा को ना मिले तो शरीर कहाँ, वो भी छटपटाएगा। तो अगले ही दिन श्री जी के चरणों में आए, और जैसे ही श्री जी ने नियम दिया कि तुझे ऐसे ऐसे चर्चा सुननी है, तो तुरंत तीसरे ही दिन उनकी दृष्टि खुलने लगी। तो अभी यहाँ पर यह आ रहा है कि इसका मतलब अभी उनको तारतम मंत्र नहीं दिया गया था, केवल चर्चा सुनी गई। क्योंकि ध्यान दे रहे चौपाई में क्या कह रहे हैं, जब इनने तलब करी किल्ली अल्लाह कलाम, यानी श्री जी ने कहा कि तू तारतम मंत्र ले, और लेकर तू ही इन हदीसों को खोल सकता है, इतना बल है तारतम में। चर्चा तो कितने दिन से सुन रहे थे, पूरे परम धाम से लेकर सारी तीर्था लीला तक सारी सातों दिनों के वर्णन कर दिया, लेकिन फिर भी किस चीज की कमी रह गई थी, जो अभी यहाँ पर कहा श्री जी ने कि तू ही कर इनके मायने किल्ली रूह अल्लाह की पावे जब, यानी तू ही इन हदीसों का खुलासा कर देगा जब तू क्या कर लेगा, ये तारतम ज्ञान इल्म लुंदनी पा लेगा। यानी किल्ली कहते हैं ना, जैसे चाबी ले लेते, तो तू ही इनको खोल देगा। तो जब उन्होंने देखा कि मैं खोल दूंगा, तो इच्छा हुई कि हाँ मुझे दो उतार दो। तो अब देखना सुंदर साथ जी, जो हमारा कहते बीज मंत्र भी और पूरा 6 चौपाइयों का भी हमारा वो मंत्र है ना, तार। तो है तो ये 6 चौपाइयों का, लेकिन इन 6 चौपाइयों में पूरी वाणी समाहित है। जैसे कहे ना कि अगर पूरी 6 चौपाइयों का सार एक लाइन में समाहित है, क्यों, जैसे कह देते ना बीज, बीज क्यों कहा जाता है, जैसे कहा मूल तारतम, तो क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि बीज के अंदर ही तो पूरा वृक्ष समाहित होता है। फिर उसका तना निकलता है, तने से फिर उसकी शाखाएं बनती है। पीछे भी देखा वो 8 विध का तारतम जो पढ़ा था सुंदर साथ जी, नरम स्वामी द्वारा जो विश्लेषण किया गया उसका खुलासा। तो यहाँ पर अभी चर्चा तो सुन रहे थे, लेकिन अभी तारतम ग्रहण नहीं किया था। तो श्री जी ने कहा कि अगर तू ये तारतम ले लेगा, तो इनके मायने तू स्वतः ही खोल देगा। अब जब इच्छा हुई कि भाई अगर मैं खोल दूंगा तो ऐसा क्या है वो तारतम, मुझे बताओ, तो यहाँ पर कह रहे हैं तब इनने तलब करी का मतलब इच्छा की, किल्ली अल्लाह कला, कि मुझे वो तारतम दो जिससे मैं इन हदीसों को खोल दूं। तो तब जहान मोहम्मद ने क्या कह रहे, तब जहान मोहम्मद को भई पहचान इस्लाम, तब जहान मोहम्मद को निजानंद संप्रदाय की वास्तविकता की पहचान। तो वो चौपाई छूट गए थे सुंदर साथ जी, इसीलिए बार बार माफी मांगी जाती है, क्योंकि बोलने में बहुत त्रुटि हो जाती है, बहुत मेन पॉइंट छूट जाते हैं। इससे आगे निकल गए थे, लेकिन फिर इस पर दृष्टि गई। तो अब ये देखो 2 चौपाइयों, फिर इन पर दोबारा खोल कर सुंदर साथ जी विचार करना, ठीक है। जहान मोहम्मद वाला औरंगाबाद का वर्णन है, 98, 99 और 100 वाली ये चौपाइयां है। तो इनमें देखिए, इसमें बता रहे हैं कि तारतम मंत्र की कितनी वैल्यू है, क्या बल है उसकी। तो तब सब खुल गई हकीकत मार्फत द्वार, नजर भई बकामी ने किया दीदार परवरदिगार। तो अब पूरी वाणी का तो खुलासा कर रहे थे, जो वाणी तारतम है हमारा, लेकिन अभी हो सकता है कि जो भी मूल तारतम बीज तारतम जो बताया है वो तारतम नहीं ग्रहण किया हो, ये लग रहा है यहाँ पर चौपाई। क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम जब इसको ले लोगे तो तुम इनके बातनी वेद स्वतः खोल लोगे, तो उन्होंने इच्छा की कि मुझे दो, तो चर्चा तो सारी सुना दी थी, फिर बच क्या रहा था। क्योंकि अभी देखो भाई, मुस्लिम वर्ग के हैं तो एकदम तो चरणों में नहीं झुकेंगे, एकदम तो तारतम ग्रहण नहीं करें, तुम किसी को भी कहो क्या एकदम ले लेंगे, जो हिंदू भाई होंगे वो भी नहीं लेंगे, तो फिर भी मुस्लिम भाई है। तो पूर्ण पहचान करने के बाद भी वो इच्छा रही कि मुझे क्या करना है, मुझे ये दो,
था। तो जैसे उन्हें तारतम मंत्र मिला तो क्या कह रहे हैं, हकीकत और मार्फत सबकी पहचान हो गई, साक्षात उन्होंने राज्य और श्यामा जी के दर्शन पाए। तब यहाँ पर यह विचारणीय बात आ रही है कि वाणी तो सुन रहे हैं, अगले लेकिन जब तक वो संबंध नहीं जोड़ रहे हैं, तारतम मंत्र ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तब तक पूर्ण पहचान नहीं हो सकती। वो वे भेद नहीं खुल सकते। तो एक तो बाहर से चर्चा सुनना, और एक ये तारतम, क्योंकि तारतम क्या होता है, एक संबंध जोड़ना। जैसे कहना कि चाबी लाई हमारी रूह अल्लाह, तो ये वेद शास्त्रों के खोलने की चाबी है। तो जब तक चाबी नहीं मिलेगी तो ताले कैसे खोलोगे। तो इसीलिए जो कुरान की ये 40 हदीसें हैं, हदीसें ऐसे होते हैं सुंदर साथ जी, जैसे हमारे यहाँ पे 4 वेद है ना, तो 4 वेदों का खुलासा 6 शास्त्रों में किया गया। इसी तरह से जो कुरान है, कुरान का जो विस्तार किया गया है वो हदीसों में किया। तो इन हदीसों में से इन्होंने 40 प्रश्न बनाए। तो 40 प्रश्न बनाकर उन्होंने क्या दिया कि उनका खुलासा खुद ब खुद कर दिया, क्योंकि वो अंदर के गुहे वेद है, तो बिना चाबी के कैसे खुलेंगे वेद शास्त्रों के तेबों के रहस्य। तो इस तरह से क्या किया इन्होंने, यहाँ पर इन रहस्यों को उजागर कर है ना। तो इसको ध्यान से देखो सुंदरता जी, हमें इन चौपाइयों के माध्यम से ये संकेत मिल रहा है कि चाहे बाहर से बिना तारतम मंत्र ग्रहण किए बिना कितनी भी चर्चा सुन ले, तब तक वो असलियत मिलेगी नहीं, क्योंकि वाणी तारतम है, एक हमारा मूल तारतम है। तो जब मूल तारतम से नहीं जुड़ेंगे तो कैसे उसका रहस्य खुले। और वो मिलते ही, क्योंकि पहचान तो पूरी हो गई, वाणी का तो खुलासा पता चल गया, सब सुन रहे थे, लेकिन जैसे ही वो तारतम भी मिला 6 चौपाइयों का, तो उसके मिलते ही पूरा हकीकत मार्फत खुलकर पूरा दीदार हो गया, क्योंकि विश्वास तो था ही अंदर, तो वो काम कर गया। ये महत्व है सुंदर शाह जी। इसीलिए कहते हैं कि कितना भी ज्ञान श्रवण कर लो, लेकिन जब तक तारतम्य मंत्र ग्रहण नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा वो संबंध नहीं जुड़ेगा, तो क्या रहेगा, कुछ नहीं। तो यहाँ पर इस चीज को प्रकाश में थोड़ा सा लाया गया सुंदर शाह जी, और विचार करना। हो सकता है मेरे विचार कुछ गलती भी हो सकते, त्रुटि भी हो सकती है, और उस पर विचार करना, मुझे तो यही लगा है ना। नहीं तो फिर जब चर्चा इतने दिन से सुन रहे हैं, तो फिर किस चीज की डिमांड कर रहे हैं, और फिर इसके करते क्या कह रहे, पूरा खुलासा नहीं हो गया। तो क्यों, क्योंकि इस हमारी वाणी का तो विस्तार है, लेकिन विस्तार का जो मूल है वो हमारी इन 6 चौपाइयों के अंदर ही है। ये सतवाणी मत की कह रहे हैं कि पूरी पहचान दे रहे इसमें राज जी की, श्यामा जी की, परम धाम की, इस वाणी की भी, ब्रह्मात्माओं की भी, इसको मंथन करने की भी, है ना, सब सारा तो खुलासा दे रही है। तो ये इसका हम बल समझे, हम इसे इग्नोर ना करें कि तारतम मंत्र में कोई बल नहीं है, पूरी वाणी पर जो कुछ है उसमें भी बल है। तभी कह रहे हैं यहाँ पर कि इसके अंदर भी कितना बल है, कि उसके प्राप्त करते ही पूरी हकीकत और मार्फत के द्वार खुल गए, और 40 हदीसों का वर्णन अपने आप कर दिया। तो उस तारतम के अंदर साक्षात राज्य ही तो है, उनका आवेश है, उनका जोश है, पांचों शक्ति इस मंत्र के अंदर मौजूद है, जो हमारा तार। तो यहाँ पर सुंदर साहब जी अब आगे चलते हैं, क्या कहते हैं। तब गया फतेह मोहम्मद पे एक पूछत तुम्हें सवाल, जो इनका दे जवाब होवे तेरा मुझ पर भाल। अब जहान मोहम्मद को जब पूरी पहचान होगी, देखो कितनी बारीकी से महाराज जी इनको लेकर आ रहे हैं, 2 दिन से इन्हीं की चर्चा चल रही है। तो जब जहान मोहम्मद को पूरे 7 दिन की लीला का भी पता चल गया, त्रिधा लीला का भी पता चल गया, और अब तारतम भी मिल गया, और हकीकत मार्फत के भेद भी खुल गए, 40 हदीसों का खुलासा भी कर दिया, साक्षात राज श्यामा जी के स्वरूप के दर्शन कर लिए, तो किस चीज की कमी रही, कोई कमी नहीं, पूर्ण कर दी। तो अब फतेह मोहम्मद के पास ही जाता है कि अब तो तू मेरे हादी की परीक्षा ले रहा था, अब मैं तेरी परीक्षा ले, क्योंकि अंदर से पूर्ण हो गए। तो फतेह मोहम्मद के पास जाकर पूछते हैं, भाई मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूँ, कि भाई बताओ, कि तू इनका जवाब दे देगा तो मुझे, मेरे ऊपर तेरा बहुत बड़ा एहसान होगा, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, उसका मुझे जवाब। तो क्या कहते हैं, खुदाए की सूरत का मुझे दे उत्तर, फरमाया फरमाया फरमान हदीसो
कर मेरी जमा खातर। अब क्या कह रहे हैं, जिस बात पर वो रूठा था कि ये तो खुदा की सूरत का वर्णन करे, और खुदा की सूरत का तो खुदा खुद वर्णन कर सकता है, तो काफी है, मैं तो इनके घर का पानी भी नहीं पीऊंगा, ये तो मैं पाप का भागी बनूंगा, यहाँ पर दोजख में जाऊंगा, है ना, ये खुदा की सूरत का वर्णन कर रहे हैं। तो अब उसी सवाल को ये जहान मोहम्मद फतेह मोहम्मद से पूछता है। क्या पूछता है कि मुझे इस बात का उत्तर दो कि कुरान और हदीसों में कहीं खुदा की सूरत का वर्णन है क्या। तो क्या कहते हैं, है या नहीं, मेरी खुशी के लिए मुझे ये साक्ष्य, मुझे बता। अब क्या कहते हैं यहाँ पर फतेह मोहम्मद में, क्या कहते हैं, रूहे तहरवी फिल लैलतुल मेराज, ये कलाम बरहक कहे दिल तुम्हारे शक है, देव जवाब माफक। तो फतेह मोहम्मद ने कहा कि कुरान का जो 15वां पारा है उसमें वर्णित है कि हक ताला को मोहम्मद साहब ने 2 गोसों की दूरी से देखा। 2 गोसे मतलब 2 कमान की दूरी से, जैसे हम कहते थे ना हमारे मार्फत सागर में कि 2 पर्दे थे, एक जरी का और एक मीटर। तो वहां से हमारे मोहम्मद ने अल्लाह ताला का 2 गोसों की दूरी से, यानी 2 कमान की दूरी, गोसे कमान की दूरी से दर्शन किया। तो इसकी व्याख्या तफसीर हुसैनी में भी कहा गया है, ये तो कुरान में दिया उन्होंने। अब कुरान और हदीसों में पूछा ना, तो हदीस में आती है तफसीर हुसैनी जो सिर जी के पास थी। तफसीर हुसैनी में भी कहा गया है कि मैंने अल्लाह ताला को रूह की आंखों से देखा है। अब जब देखा है तो सूरत है, अगर तुम कहो कि निराकार है तो निराकार को कैसे देख लिया तुमने। तो कहा कि मैंने देखा है, और यह बात निश्चित रूप से कही गई है, कुरान की भी साक्षी दी उसने और हदीस की भी साक्षी दी, कि कुरान के भी तू 15वें पारे में जाकर देख ले, और हदीस में तफसीर हुसैनी में भी जाकर देख ले, कि कह रहे मोहम्मद साहब कि मैंने अल्लाह ताला को रूह की आंखों से देखा, और यह बात निश्चित रूप से कही गई है। तो अब जहान मोहम्मद ने पूछा कि अब इसका उत्तर दीजिए कि आपके दिल में भी इस संबंध में कोई संशय है क्या, क्योंकि सब मुसलमान क्या मानते कि खुदा की तो कोई सूरत है ही नहीं, बेनुमून है वो तो अब जहान मोहम्मद को तो पूरा विश्वास हो गया था। तो अब फतेह मोहम्मद को लाने के लिए उनसे पूछ रहे हैं कि अब तू बता, तुमने मुझे कुरान में और हदीस में साक्षी दे के बताई कि हाँ उसकी सूरत है, इसमें कोई शंका नहीं है, तो अब तू बता तेरे दिल में कोई शंका है क्या। अब क्या कहते हैं फतेह मोहम्मद कि नहीं, मेरे दिल में कोई शंका नहीं। तो अब ये कह रहे हैं कि जब कोई शंका नहीं है तो फिर क्या कह रहे हैं, सो हम तब फतेह मोहम्मद कहिया इनमें ना कछु सक, जाहिर कर हम ना सके सरा जाहिर परस्त बुजरक। हाँ भाई शक तो नहीं है। तो उन्होंने कहा तो फिर तू खुदा की सूरत का वर्णन क्यों नहीं करता जैसे मेरे हादी करते हैं, तो फिर उन पे विश्वास क्यों नहीं ला रहा। जब खुदा की सूरत है, भाई मैं भी तो इसी बात पर रूठा था, उसने अपनी बताई ना, मैं भी इसी बात पर उठ के भागा था, लेकिन फिर मैं उनके पास गया, मुझे उन्होंने पूरी पहचान कराई, मैंने उनसे पूछा कब्रों से मुर्दे कैसे उठेंगे, तो उन्होंने मुझे विस्तार से बताया। तो अब जब तुझे पता है कि कुरान में और हदीसों में हक ताला की सूरत का वर्णन है, तो फिर तू क्यों विरोध करता है, तू जा, तू उनका जो वर्णन कर रहे हैं वो अल्लाह ताला ही है जो खुदा की सूरत का वर्णन कर रहे हैं, जो कह कि खुदा खुद अपनी सूरत का वर्णन करेंगे। तो फिर तू इसे शक, इसमें कोई शक नहीं है कि खुदा की सूरत नहीं है, तो फिर तू क्यों नहीं चलता, क्यों इसे जाहिर नहीं करता। तब फतेह मोहम्मद क्या कहता है कि हम शरीयत में बंधे हुए हैं, हम इसको जाहिर नहीं कर सकते। देखो सत्य को भी ध्यान देना, सुंदर सा शरीयत यानी एक कर्म कांड वास्तविकता को कैसे पर्दे में करता है, यहाँ ये चीज दिखाई जा रही है। जिस मर्यादा में हम बंधे रहते हैं वो मर्यादा कैसी सत्य को ढक देती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं, तो हमको मारत तिन वास्ते कहीं हो न जाए, है ना, हदीसे भय मायने अब तुम्हारा क्या बसाए। हम इस बात को जाहिर नहीं कर सकते कि खुदा अल्लाह ताला की सूरत है। क्यों नहीं कर सकते भाई ये बताओ, जब लिखा हुआ कुरान हदीस में, कि इसलिए नहीं कर सकते कि हमारा बादशाह औरंगजेब नहीं मानता, और अगर हमने कर दिया तो वो हमें मारे, वो हमें मारेगा, कत्ल करवा डालेगा अगर हमने अल्लाह ताला की सूरत का बयां कर दिया। अब फतेह मोहम्मद कहता है कि भाई
जान मोहम्मद कि भाई जब तूने कुरान में भी बताया, हदीस में भी कह दिया कि है, तो फिर तू क्यों डर रहा है कि हम शरीयत में बंधे हुए और बादशाह के अंडर में, जब तक हमारा बादशाह इस बात को जाहिर नहीं करता तो हम भी जाहिर नहीं कर सकते। ये देखो कितना, एक कहते हैं ना कि चींटी हार कतार में जब चलते हैं तो कितना बड़ा नुकसान। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी ये शिक्षा दे रहे हैं कि जो वाणी में कहा गया है वो बात सत्य है, अगर कोई कुछ और कह रहा है तो उसको मिथ्या मान। लेकिन अगर हम किसी के डर की वजह से, अपने स्वार्थ की वजह से असत्य को ही साथ दे रहे हैं तो हम भी तो झूठे हुए ना, हम भी तो सत्य को ढाप रहे हैं ना। जैसे अब ये जान मोहम्मद, फतेह मोहम्मद कर रहे हैं कि औरंगजेब बादशाह जब तक नहीं कहता तो हम इस बात को जाहिर नहीं कर सकते, तो फतेह मोहम्मद को तुरंत जान मोहम्मद कह देता, भाई फिर तेरा विश्वास ना तो औरंगजेब पर है, तेरा खुदा तो बादशाह है, खुदा पर तुझे विश्वास नहीं, उसके कलाम पर तुझे विश्वास नहीं, तेरा विश्वास तो तेरे बादशाह पर है, वही तेरा खुदा बना। अब विचार करो सुंदर शाह जी, क्या अब जहान मोहम्मद, ये फतेह मोहम्मद क्या सही कर रहा है? औरंगजेब की डर की वजह से, सरातोड़ा की वजह से जो कुरान और हदीसों में परमात्मा ने कलाम लिखवाए हुए हैं उनको तो वो नकार रहा है, और बाहर शरीयत की वजह कारण, औरंगजेब के डर की वजह से उस सत्य को उजागर नहीं कर रहा है। तो सही कर रहा है या गलत? विचार करें इसमें। क्योंकि जब हम दूसरों का कार्य देखते हैं तो तब हमें सही गलत का थोड़ा सा निरूपण होता है, लेकिन जब हम उस कार्य को करते हैं तो हमें हम हमारा हर कार्य सही लगता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना। तो अब जान मोहम्मद को यहाँ पर रख कर देखो और फतेह मोहम्मद को रख कर देखो कि क्या वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। गलत है, जाहिर सी कह देंगे कि भाई जब कुरान और हदीस में उसके सामने है, लिखा हुआ है, तो फिर वो क्यों नहीं जाहिर करता? जाहिर करना चाहिए, लेकिन अपनी शरीयत के कारण और अपने उसके औरंगजेब की डर की वजह से कह रहा कि मैं इसको जाहिर नहीं कर सकता। तो तब जहान मोहम्मद ने क्या कहा? तब जहान मोहम्मद कहिया, तुम्हारा ईमान ऊपर सुल्तान, ऐसा तुम क्यों कहो, जब देखो हक पहचान। तो हे जान मोहम्मद, तुम्हारा ईमान तो सुल्तान के ऊपर है, औरंगजेब के ऊपर है, खुदा के ऊपर है। नहीं तो फिर तुम ऐसा ना करते, जब तुम्हें सारी पहचान हो गई तो तुम उस पहचान को, सत्य को सामने लाते। तो अब क्या कह रहे हैं? इसी तरह से सुंदर साथ जी हम भी अपने आप पर मंथन, एक तरफ हमारी वाणी है, एक तरफ हमारे साथ में कोई और है, मान लीजिए कहने वाला, ठीक है, और हमें पता है कि भाई वाणी में ये बात है, ऐसे ऐसे लिखी हुई है, हम किसी और से, हो सकता है हमारी बुद्धि में ना आ रहा हो, हम दो चार से और डिस्कस करें भाई, ताकि मैं सही हूं या नहीं हूं, है ना, वाणी से मिलान करें। तो अगर मेरे से बात सही है तो फिर मुझे उस सही बात का जवाब साथ देना चाहिए जो वाणी में है, या मेरे साथ में रहने वाला जो दूसरा उस बात को कह रहा है, या उसकी बात को महत्व देना चाहिए। अगर हम किसी स्वार्थ की वजह से, किसी डर की वजह से उस झूठ का साथ देते हैं, वाणी में लिखी बात को नकारते हैं, तो हम ये फतेह मोहम्मदी हैं, ये हम फतेह मोहम्मद। और देखो फिर कितना बड़ा अपराध होता है, जो परमात्मा की, जो हक के दिल से उतरी हुई जो वाणी है, इस वाणी के कलाम को तो हम ठुकरा रहे हैं, परमात्मा के तो वचनों को हम ठुकरा रहे हैं, और जो दूसरा कह रहा उसकी बात को हम तूल दे। इस प्रसंग से सीखे सुंदर से, जो वाणी में कह रहे हैं वो बात हमारे लिए सत्य है, अगर हमारी बुद्धि ग्रहण नहीं कर रही है तो हमें अपना और समाधान करने के लिए, अपना निरूपण करने के लिए दूसरों से भी हमें उस बारे में डिस्कस करना चाहिए। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं होनी चाहिए डिस्कशन में। हमारी ये चर्चा है, मंथन है, ये वाणी मंथन है। तो जब हमें लगे कि हाँ बात सही है तो फिर हमें उसी बात पर अड़े रहना चाहिए, किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर, किसी डर की वजह से, किसी लोक लाज की वजह से अगर हम सत्य का साथ नहीं देते तो हम भी तो झूठे बने ना। ऐसा हमें नहीं करना यहाँ पर सुंदर साथ जी, जैसे यहाँ पर जान मोहम्मद कर रही है। नहीं तो जब न्याय का दिन होगा ना, न्याय का दिन है ना, सबकी बीतक चलेगी, तब यही बात होगी जब जान मोहम्मद के साथ होगी कि भाई तेरा ईमान तो उस पर था, वाणी पे तेरा ईमान नहीं था, उसकी बात को तूने महत्व दिया, क्योंकि ये बात सारी खुलनी है, न्याय होना है।
तो तब पता चलेगा कि वास्तव में अब हम छुप छुप कर दे कि कोई बात नहीं, चल रही है बात, लेकिन उस दिन तो खुलेगी ना कि जब तुझे पता था तो तूने बताया क्यों नहीं? बताना चाहिए था ना। उस दिन, ये न्याय के दिन से डरो और सत्य के साथ ना हमेशा डटे। हाँ, जब तक नहीं पता, जब तक कोई गुनाह नहीं, जब तक भूल में, जब तक नींद में, तो लो उसके सिर पर कोई गुनाह नहीं है। लेकिन जागे पीछे भी अगर पहचान हो जाती है फिर भी उस सत्य को छिपाते हैं, तो उससे ही पूछिए, हम ही जहान मोहम्मद बन जाते हैं, फिर हम उस अपराध के भागी। तो ये सुंदर साथ जी, जैसे अभी हम इस बात में ही कहे कि भाई जब तक हम अज्ञानता में थे तो हम भी समझते थे कि भाई हमारे मंत्र को दो बना दिए, ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया। अब देखो हर चौपाई में कहाँ पर आता है, श्री जी साहिब जी, श्री जी साहिब जी, जगह जगह आता है। तो कौन है हमारे साहिब? साक्षात प्राणनाथ जी के रूप में ही तो बैठे हैं। साहेब आए इंज में कार्य करने थे, झगड़ा सबन का मेटन या दुनिया या दिन। तो जब हमें पहचान हो गई तो फिर क्यों झगड़ा रहा? तो उस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। जब तक अज्ञानता में है, जब तक कोई गुनाह नहीं, लेकिन जाग कर भी अगर वो भूले तो वो जहान मोहम्मद की बात है कि पता है सब कुछ। तो इसी तरह से सुंदर साथ जी, हमें कोई बहस नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, लेकिन जो सत्य सामने महाराज जी दे रहे, क्योंकि जैसा बच्चा होता है ना, तो धीरे 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 उसके अंदर विकास होता रहता है, वो वास्तविकता उसके सामने आती रहती है। लेकिन शुरू में ही कहे कि शुरू में उसको सब कुछ पता चल जाएगा, तो एकदम पता नहीं चलता। ये वाणी इतनी गहन है सुंदर साथ जी, अभी इसका 1% ही हमें पता है। और हम ये कहे कि इसको बंद करके रख दिया, अब तो पढ़ लिया सब कुछ, समझ लिया सब कुछ, वो हमारे अंदर की अहम, हमारे अंदर की मैं खड़ी हो जाती है कि मैं पूर्ण हो गया, बस अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें तो इतने रहस्य छिपे हुए सुंदर साथ जी, ताज्जुब होगा कि हमने इतनी बार वाणी लगा ली, इतनी बार अखंड पारायण कर लिए, लेकिन समझ में नहीं आता कि ये चौपाई हमने पढ़ी है कि नींद में थे। नींद भी कमाल की है सुंदर साथ जी, देखो जैसे यहाँ नींद में सोए हुए को पता नहीं लगता ना कि मैं सोया हुआ हूँ, और जो कार्य कर रहा है वो सोचता है मैं सच कर रहा हूँ। ऐसे जब तक हमारे ऊपर फरामोशी होती है ना, तो हम इस वाणी को पढ़ लेते हैं, लेकिन बाद में जब चौपाई निकल कर आती है तो ये सोचते हैं ये चौपाई मैंने पढ़ी भी है नहीं पढ़ी। हकीकत की बात विचार करके देखे सुनो। लेकिन कब होता है ये? जब धामधनी की मेहर से वो दृष्टि मिलती है, तब उस चीज को होती है। तुझे पढ़ाए आप कसम, ये मेहर देखो महबूब की, तुझे पढ़ाए आप कसम। वो खुद पढ़ाता है कि वो जो चौपाई थी सामने, वो कहाँ थी, हमने इतनी बार पढ़ी। तो बहुत चौपाई है सुंदर साथ जी। ये कोई भी, ये तो एक थोड़ा सा एक प्रसंग लिया है कि जो हमारा विवाद श्री कृष्ण और श्री साई जी पर चलता है, तो साहिब जी भी हमारे ही हैं, और कृष्ण रूप में भी उन्होंने ही लीला की है। लेकिन अब जागने के ब्रह्मांड में उन्होंने खुद को अपनी उपाधि श्री जी साहिब जी के नाम से ही दी है सुंदर साथ जी, चाहे वाणी के अंदर उतर कर। इसमें कोई विरोध की बात है ही नहीं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कृष्ण का भी हम विरोध करें, क्योंकि शुरू में वो मंत्र हमारा वो ही उतरा है, धनी देवचंद जी। तो अगर हम अपने हट धर्मिता करते हैं कि भाई यही सही है, वो करते हैं यही सही है, वो तुम्हारा गलत है, तो ये भी हमारे अंदर का अहम है। ये दोनों हमारे साहिब जी ने ही दिए, हमारे महात्मा राज्य महाराज जी ने दिए हैं, देवचंद जी के माध्यम से श्री कृष्ण नाम से पहचान कराई है। तो यहाँ पर इंद्रावती जी के माध्यम से श्री जी साहिब जी की, क्योंकि मार्फत का ज्ञान लेकर, निज बुद्ध का ज्ञान लेकर, तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ये दोनों ही हमारे हैं। अब हम कहें कि वो तो साहिब वाले हैं, हम कृष्ण वाले हैं, तो ये भी गलत हो गया सुंदर से। अब ये पूछे, अगर हम ये कहे कि वे साहिब वाले, तो तुम किसके अंगना हो? विचार करो, किसके अंगना हो? फिर साहिब जी तो मेरे प्राणनाथ जी है, साहिब जी तो मेरे राज्य है, तो क्या फिर तुम उनके अंगना नहीं हो? और कह रहे हो कृष्ण, तो फिर तुम बताओ, क्या उनको कृष्ण के नाम से नहीं संबोधित किया गया जब ब्रज में आए ना? तो उन्हीं को तो कृष्ण नाम से संबोधित किया गया। तो फिर अगर कृष्ण कहे, अब कृष्ण कह रहे हैं, तो फिर कृष्ण यानी बस विष्णु रूप के कृष्ण के अंगना हो तो। यानी जब कृष्ण नाम से उन्होंने लीला की ब्रज में, तो कृष्ण नाम की ही बस कह के कि हम तो कृष्ण के अंगना है, कृष्ण जी वाले हैं हम तो कौन से कृष्ण जी वाले हो? और वो साहिब वाले हो गए, अपने पति को दूसरों का नाम दे रहे कि वो साहिब वाला है, कहो ना कि मैं अपने साहिब की अंगना हूं।
मेरे हैं साहिब, साहिब आइन जी में कारज करने थी, झगड़ा सबन का मेटन या दुनिया दी। तो फिर काहे के ऊपर झगड़ा कर रहे? तो हम है अपने साहिब की अमना, कोई दूसरे नहीं है। दूसरों को क्यों अपने पति के बराबर में दूसरों को बैठा रहे हो? मैं कह रही मैं दूसरे पड़ोसी क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये जब तक अगर अज्ञानता में है तब तो लड़ाई झगड़ा जायज है। लेकिन जब अगर महाराज जी कह रहे अगर ये प्रकाश दृष्टि में आ जाए तो उसको उजागर कर दो, नहीं तो न्याय के दिन एक ना एक दिन करना ही पड़ेगा। अगर हम इन्हीं दीवारों में इन्हीं में बंधे रहे और दूसरे की बात को सुनना भी ना चाहे, तो ये हमारे अंदर का अहम होता है सुंदर सा। जितना भी हम लेना इसको जितना भी बटोर ले इतना ही, क्योंकि ये वाणी बहुत सागर समाई है इसके अंदर, ये राज्य का दिल है। अब ऐसे ही थोड़े यहाँ की बुद्धि से दिल को समझ लेंगे। जब दिल वाला खुद अपने दिल की बातें बताएगा तब समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और अभी तो जना जाने इसमें कितने राज छिपे हुए हैं। इसीलिए सागर की उपमा दी, जितने गहराई में उतरोगे जितने गोते लगाएंगे इतनी ही इसके अंदर से वो खजाने मिलेंगे अंदर उतर कर। क्लियर, क्लियर, बहुत सारी चौपाई सुंदर साथ जी जो धनी की मेहर से दृष्टि में आ रही है। जब अभी इस वाणी को हम लगा रहे हैं, इसमें जब धनी खुद कह रही है तो हम फिर विरोध करने वाले कौन? पहचान सबो पसराय के देसी सुख वैराट, लौकिक नाम दो मेट के करसी नयो ठाट। कौन से लौकिक दो नाम मेट दिए थे? कौन से की तरफ को संकेत कर रहे हैं? लेकिन ये क्या था? जैसी स्थिति कहने कि जिसको जिस हिसाब से समझाना होता है उसको उसी हिसाब से समझाए। तो क्या ये मुसलमान लोग कृष्ण नाम को समझ पाते? शुरू में नहीं समझ पाते, तो इसलिए उनको साहेब नाम से समझाया। है मेरे ही साहेब, कोई अलग नहीं। कभी भी हम ये ना कहे कि वे साहिब वाले हैं हम कृष्ण वाले हैं। अरे हम सब साहिब के हैं, हम सब कृष्ण के ही हैं। वो भी मेरे धनी का नाम है जो खेल में मिला, और वो भी मेरे साहिब का ही नाम है, राज्य का ही नाम है, क्योंकि वो तो शब्दों से परे है। लेकिन जिस जिस नाम से यहाँ पर लीला कर रही है वो नाम अलग अलग है। क्योंकि जब ब्रज में आए तो कृष्ण नाम से पुकारे गए, और जब यहाँ अब जागनी में आ रहे हैं तो वो श्री जी साहिब जी के नाम से पुकारे जा रहे हैं। तो जब हम उनकी वाणी को पढ़ रहे हैं, उनकी बीतक को पढ़ रहे हैं, उनको निज मूलपति बोलते हैं। श्री मेहराज श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना, तेज कुमारी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। जब हम अपने धनी की अंगना नार अपने आपको कहते फिर दूसरा क्यों कहते हैं कि साहिब वाले हैं? बड़ा अजीब लगता है। अरे वो साहिब वाले हैं तो फिर तुम कौन हो? फिर किससे संबंध जोड़ रहे हो? धड़ाके से बोलो हम साहिब वाले। नहीं तो अगर हमने फिर यही दीवार खड़ी करी सुंदर साथ जी सत्य को ढापा तो यही हो जाएगा फतेह मोहम्मद की तरह। और जब न्याय का दिन होगा तो जब ये कहेंगे कि तुम्हें तक खबर आई थी, तो फिर भी तुमने एक अपनी मान की मर्यादा के ऊपर, अपनी एक मान सम्मान, अपनी एक गद्दी के ऊपर तुमने सत्य को ढापा, तो फिर क्या होगा? हम जान मोहम्मद वाली लाइन में खड़े होंगे और बड़ी शर्मिंदगी। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी मुझे शिक्षा मिली इसके माध्यम से। तो तब तुरंत जहान मोहम्मद, क्योंकि उनको पूर्ण विश्वास हो गया, तो कहता है कि तेरा खुदा तो बादशाह है, खुदा पर तुरा विश्वास है ही। एक खटपट भई आपस में तब इनने छोड़ दिया पठान, तुम मने करो जहान मोहम्मद उत जावे नहीं निदान। तो क्या हुआ? दोनों में खटपट। एक शरीयत में बंधा हुआ बादशाह पर विश्वास है, और एक मार्फत में उतर चुका जो प्राणनाथ जी पर विश्वास ला रहा है, श्री जी साहिब जी पर विश्वास ला रहा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं तुम्हें मना करो जहान मोहम्मद उत जावे नहीं। तो अब दोनों में तो झगड़ा हो गया। अब जहान मोहम्मद जो था उसने तो उसका साथ छोड़ दिया, वो तो श्री जी के चरणों में समर्पित हो गया। अब फतेह मोहम्मद क्या करता है? वो थोड़े शांति से बैठेगा, उसने सारे पठानों को भड़का दिया कि इसे जहान मोहम्मद को रोको, ये तो वैरागी के चरणों में जा रहा है। तो सारे पठानों को इकट्ठा करके लेकर आ गए झगड़ा करने के लिए। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी मिल पठानों मना किया जहान मोहम्मद को सबन, तू क्यों वैरागी के कदमों लगे ते क्या जानिया मोमिन। सभी पठान मिलकर कहने लगे जान मोहम्मद को तूने उस वैरागी को समझा क्या है? क्यों तू एक हिंदू वैरागी के चरणों में जा रहा है? हम तेरे से विनती करते हैं कि तू वहां पर मत जा, नहीं तो फिर इसका नतीजा तो भुगत। तो दोनों में सुंदर साथ जी यहाँ पर जिद होने लगती है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? लड़ाई होने लगी सुनी जी श्री जी साहिब जी ने बात, तब बरजा जहान मोहम्मद को जिन तुम जिद करने जात।
तो जहान मोहम्मद से यहाँ पर लड़ाई होने लगी। अब श्री जी ने सुना तो उन्होंने तुरंत जहान मोहम्मद को रोका कि मोमिनों का काम नहीं होता लड़ाई झगड़ा करना, हम कोई गलत काम नहीं करें, अगर हम गलत काम करेंगे तो उसका फल हम भुगतेंगे, लेकिन ये मोमिनों की पहचान नहीं होती, उनकी नीयत नहीं होती कि वो बात बात पर झगड़ा करे। इन दज्जालों से दूर ही रहो तो वो ही बेटर। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी, ये तो अमल दज्जाल का, सो तो जाहिलों का बाप, इन सो छले छूटिए तुम जिन जोरा करो आप। तो क्या कह रहे थे जी कि ये तो शैतान यानी आसुरी वृत्ति वाला राज्य है, तुम यहाँ पर बल से नहीं युक्ति से, महाराज जी जगह जगह युक्ति लगाते हैं, तुम यहाँ बल से नहीं युक्ति से ही इन छुटकारा पा सकते हो नीति पूर्ण। तो तुम्हें इनके शारीरिक शक्ति से झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर सुंदर साथ ये जो श्री जी हैं इनको जहान मोहम्मद को रोक देते हैं झगड़ा करने से। तो अब आगे का प्रश्न सुंदर साथ जी, कैसे ये जो पठान आए हुए कैसे यहाँ से डरकर भागते हैं, कैसे श्री जी के चरणों में कुछ समर्पित हो जाते हैं, है ना, और फिर इससे आगे का प्रश्न कर लेंगे सुंदर साथ जी। आज के लिए इतना ही। तब जहान मोहम्मद कहिया, मोहे दज्जाल लगा बरजन, मैं तिनका कहिया क्यों करूं, ईमान खतरा होवे मोमिन, ईमान खतरा होवे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी कुछ गलत बोला हो, किसी के दिल को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए माफ करना सुंदर साथ जी। जो वाणी माया मैंने बोल दिया और मंथन करके डिस्कस कर लिया। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम।